महारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे से संबंधित है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर कल आ सकते हैं। विशेष विमान से गृह मंत्री कल जयपुर पहुंचेंगे। यह खबर इस वक्त आ रही है, कल रात 8 बजे अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर में ही रुकने का कल कार्यक्रम है, क्योंकि कल रात को 8 बजे पहुंचेंगे, बैठकों का दौर चलेगा और कल रात को वो जयपुर में ही, राजस्थान में ही रुक सकते हैं। 28 सितंबर को सुबह 11:10 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विशेष विमान से दिल्ली के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। तो अब ये कहें कि लगातार दौरों का, मंथन का, चिंतन का, बैठकों का दौर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी में चल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 तारीख का दौरा था। इससे पहले 23 तारीख को कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। और अब कल की अगर बात करें, यानी 27 तारीख की, तो 27 तारीख को 27 सितंबर की शाम को 8 बजे का कार्यक्रम जयपुर में पहुंचने का है अमित शाह का। कहा यह जा रहा है कि लगातार मंथन किया जाएगा, बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2 वहां पर लिस्ट बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की जारी की जा चुकी है। कहा यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद यानी 25 सितंबर को लिस्ट आ सकती है बीजेपी की पहली, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई है। हालांकि अभी अंतिम दौर पर चर्चा और मंथन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जरूरी समझा जा रहा है और इसी लिहाज से कल का यह दौरा बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि कल बैठक होगी और जाहिर तौर पर पहली लिस्ट बीजेपी की कौन सी आ सकती है, किस तरह के उसमें नाम होंगे, ए बी सी डी, 4 कैटेगरीज में बीजेपी की तरफ से इन लिस्ट को बांटा गया है। ए बी सी डी यानी सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं जिसमें जीतने की हैं, और डी अगर हम बिल्कुल नीचे जाएं तो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जिसमें काफी दिक्कतों का और मुश्किल का सामना बीजेपी को और प्रत्याशी को सामना करना पड़ा। तो कल का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। परसों 28 तारीख को सुबह 11:10 पर वापस जयपुर से रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और यह खबर भी जयपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी का घेराव किया गया। बेरोजगार युवाओं ने कई मांगों को लेकर घेराव किया। अध्यापक भर्ती लेवल 1-2 की सूची जारी करवाने की मांग की। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी का घेराव किया गया आज। बेरोजगार युवाओं ने कई मांगों को लेकर घेराव किया है। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर इनकी तरफ से घेराव किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से यह घेराव किया गया। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सूची जारी करने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जबरदस्त विरोध किया गया। सभी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से ये विरोध जताएगा और इनकी ये कहना है, इनकी मांग है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सूची जारी होनी चाहिए। और इसी संबंध में ये लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवली वधवा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जानकारी के लिए। लवली, क्या प्रदर्शन धरना अभी भी जारी है? मांगे क्या है प्रमुख तौर पर? देखिए, प्रदर्शन के बाद में बातचीत के बाद में अभी आश्वासन मिला है और आश्वासन ये दिया गया है कि जो फायरमैन भर्ती है उसका जो नियुक्ति आदेश है वो आज देर शाम तक जारी करने की बात जो है वो सामने आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि जो बेरोजगारों की जो अन्य भर्तियों से जुड़ी मांग है उनमें अध्यापक भर्ती लेवल 1-2 एसएसटी का परिणाम आज देर शाम तक जारी करने का वादा जो है वो चयन बोर्ड की ओर से दिया गया है। लेकिन बाकी भर्तियों के संदर्भ में ये कहा गया है कि कुछ दिन का और इंतजार करना होगा। बेरोजगारों में यह असमंजस है कि कहीं ऐसा ना हो आचार संहिता लग जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए और भर्तियां बीच में ही अटक जाए। लेकिन चयन बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो विधिवत रूप से जारी रहेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव आयोग से भी अनुमति के लिए भी निवेदन किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बेरोजगारों में पसुपेश की स्थिति है, कहीं 2 सरकारों के चुनाव के बीच में कहीं जो है वो भर्ती अटक ना जाए, इसलिए प्रदर्शन जो है वो किया गया। प्रदर्शन के बाद इन्होंने अपनी डिमांड रखी। डिमांड पर दोनों ही जगह सकारात्मक वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में बेरोजगारों को एक सकारात्मक आश्वासन मिला है, जिसके बाद में कुछ भर्तियों के परिणाम और नियुक्ति आदेश देर शाम तक जारी होने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लवली वधवा, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव की तरफ से बेरोजगार युवाओं को एकजुट करके उनको एक साथ लाकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी का घेराव इनकी तरफ से किया गया है और ये लगातार मांगों को रखते आ रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन इस संघ के द्वारा देखने में भी सामने आया। और आज की ताज़ा तस्वीर जब इन बेरोजगार
एक संघ के अध्यापक भर्ती लेवल 1-2 की सूची जारी करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर एक और आ रही है, प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया। प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान क्या है? उनका बयान यह है, राहुल गांधी के जो बयान है उस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया है राजस्थान में हार रहे हैं, यह स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आक्रामक मूड में है और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें बीजेपी के अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि चुनाव को लेकर हुई बैठक में नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्हें विधानसभा केंद्रित कार्यक्रम सौंपे गए हैं। इसके साथ ही उन्हें कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा है। तो प्रहलाद जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने है। राहुल गांधी ने, तो आपको बता दें कि परसों 2 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, तो फिर क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने और मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, वी आर डेफिनेटली विनिंग, हम हर हालत में यानी कि कहें कि हम स्वाभाविक रूप से जीत रहे हैं। और दूसरी बात, राजस्थान की जिक्र करते उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर बात की जाए तो कांग्रेस, अच्छा पहले सुन लेते हैं प्रहलाद जोशी ने क्या कहा। हमारा जो विविध प्रदेश से प्रमुख पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कई ऐसे संगठन मंत्री प्रदेश का, ऐसे कई लोग, कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हर एक जिला का, प्रत्येक जिला का जिम्मेदारी देके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजा है। इनका कोऑर्डिनेशन का मीटिंग था और वो अलग अलग जिले में जाएंगे और चुनाव का जो कल हमारा जो सभा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सभा था। तो इस सभा के बाद आज ये बैठक हुआ है। कल से प्रत्येक जिला में विधानसभा केंद्रित बहुत ही कार्यक्रम हमने दिया है। तो ये गहलोत सरकार में क्या चल रही है तो मैं समझ, तो सारे दुनिया में ये राजस्थान का जो इज्जत है, राजस्थान का एक रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन खराब हो रहा है। इज टोटली स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ राजस्थान। बहुत ही दर्दनाक बात है और चीफ मिनिस्टर पूरा कंट्रोल खो चुका है। ही हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और इधर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा, बीजेपी ऐसा बिल लेकर आई है जिसका पता ही नहीं कि वो लागू कब होगा। साथ ही और क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने, वो सुनाते हैं। ये मैं बस सिलसिले आरक्षण लाए हैं तो ऐसा 44 साल मुझे हो गए हैं सांसद या विधायक बने हुए, मैंने ऐसा विधेयक देखा ही नहीं कि कब लागू होगा उसकी तारीख ही नहीं। कह रहे शायद हम 29 तक लागू कर लें, हो ही नहीं सकता। अभी आप देख लीजिएगा संसद जब भी हुई 10-11 साल चली और फिर डिलिमिटेशन और 3-4 साल चलेगा। तो ऐसा माला पहन रहे हैं वो जो लागू हो गया। इधर दौसा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने नगर पालिका मास्टर प्लान रद्द समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर प्रदर्शनकारी विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन करता यह काफिला अलग अलग रास्तों से होते हुए नगर पालिका की तरफ बढ़ा। दरअसल सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ नगर पालिका के मास्टर प्लान का विरोध किया, बल्कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग भी की। जनता के हक की बात करते हुए सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नगर पालिका का मास्टर प्लान महुआ के विकास में रोड़ा बना हुआ है, ऐसे में इसे रद्द कर फिर से बनाया जाए। प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वो हमारी आदरणीय नेता है। दो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अगर साथ बैठेंगे तो मुरारी बापू या बाबा बागेश्वर कथा पर चर्चा तो नहीं करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो अभी चर्चा में बहुत थी, कल आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करके आए और उसकी बहुत चर्चा रही। क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई? देखिए, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। हम सब की राजस्थान में नेता रही हैं। दो बार हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन रही हैं। हम सब के लिए आदरणीय है। हमने सहज रूप से बैठ करके चाय पर चर्चा की। अब 2 राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अगर साथ बैठेंगे तो मुरारी बापू की कथा में उन्होंने क्या कहानी सुनाई थी या बागेश्वर बाबा की कथा में उन्होंने किसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया था उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। वो राजनीतिक विषयों पे ही बात करेंगे। हमने की है राजनीतिक विषयों पे बात, और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। गजेंद्र सिंह शेखावत का था ये पूरा इंटरव्यू आज आप रात 8:56 पर जरूर देखिएगा। कई सारे मसलों पर राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की न्यूज 18 ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली में मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर मिड डे मील घोटाले को लेकर ईडी की छापेमार कार्रवाई पिछले 7 घंटों से जारी है और देर शाम तक कार्रवाई चलने की संभावना है। ईडी ने आवास के मेन गेट को अंदर से बंद कर रखा है और सीआरपीएफ के 20 से ज्यादा जवान इसमें मौजूद हैं। इससे पहले भी पेपर लीक और जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों के बाद ईडी कार्रवाई कर चुकी है। यादव के कारोबार चल रही फैक्ट्रियों और दफ्तरों पर भी जांच की जा रही है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और उन्होंने सुबह 7 बजे यहाँ भारी लाव लश्करे के साथ पहुंचकर और अपनी कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि करीबन 4 से 5 गाड़ियों में ईडी की टीम यहाँ पहुंची है। करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान थे और 1.5 दर्जन के लगभग अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का आवास है, जहाँ ईडी की कार्रवाई लगातार सुबह से जारी है। बताया जा रहा है कि ये मेन गेट है जो ईडी की टीम ने इनको गेट को बंद कर रखा है और ना यहाँ किसी को आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। गेट को अंदर से बंद कर रखा है। जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी अंदर मौजूद है। साथ में ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि जो मिड डे मील का घोटाला था उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी की टीम सक्रिय हुई है। जो जांच है वो की जा रही है कि किस प्रकार से ये घोटाला हुआ। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो कहीं ना कहीं सामने नहीं आता है। ये पूरा जांच का विषय है। खैर, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो ईडी की टीम है सुबह 7 बजे यहाँ भारी लाव लश्करे के साथ पहुंची थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो सामने की बिल्डिंग है ये गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का जो कार्यालय है। यहाँ से बैठ के वो पूरी अपनी जो भी चुनावी रणनीति होती है, जो भी उनके कामकाज होते हैं राजनीति से संबंधित, वो इसी कार्यालय में बैठ के संपादित किए जाते हैं। और ये जो उनका मकान है यहीं पे गृह राज्य मंत्री रहते हैं अपने परिवार के साथ। बताया जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री जो राजेंद्र यादव है वो अपने परिवार के साथ फिलहाल अंदर मौजूद है। टीम भी अंदर मौजूद है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 1.5 दर्जन के लगभग अधिकारियों की टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है। और ये जो गेट है इसी गेट को इन्होंने बंद कर रखा है और ये एक छोटा सा गेट है जिसके अंदर से जो जिन अधिकारियों को कर्मचारियों को आने जाने के लिए वो एक गेट को खोला जाता है। फिलहाल अब देखने वाली बात है, लगातार टीम जो अंदर कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से जो कार्रवाई है वो देर शाम तक चलने की संभावना है। जांच के बाद ही जो भी कुछ है वो निकल के सामने आएगा। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, कोटपुतली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खेमे से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यह खबर आ रही है कि बीजेपी में विधानसभा के टिकटों की घोषणा में देरी हो सकती है, लेट हो सकते हैं बीजेपी के टिकट वितरण के ऐलान, नाम के ऐलानों की घोषणा, क्योंकि बीजेपी टिकटों को लेकर रायशुमारी करने पर विचार करे। रायशुमारी मतलब और चर्चा करेगी और बातचीत करेगी और समझेगी कि आखिर किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, उस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां हैं, पार्टी की क्या स्थिति है। प्रत्येक विधानसभा या संभाग स्तर पर बड़े नेता जा सकते हैं। रायशुमारी के बाद पैनल बनाया जा सकता है। रायशुमारी के बाद नामों को लेकर कोर कमेटी में मंथन होगा। सीधा सौरभ गृहस्थी से हम बात कर लेते हैं। सौरभ, पहले यह था कि कल प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज दी कि गृह मंत्री अमित शाह कल आ रहे हैं और अब यह खबर आ गई। तो गृह मंत्री कल आएंगे, साफ तौर पर चर्चा होगी कि भाई अभी और थोड़ा सोचना विचारना है टिकटों को लेकर। एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टिकटों की घोषणा कर दी थी, इस लिहाज से यह संभावनाएं जताई जा रही थी कि राजस्थान में भी ए और डी कैटेगरी की जो सीटें हैं वहां पर जो है वो
उनकी घोषणा हो सकती है। लेकिन फिलहाल पार्टी ये विचार कर रही है कि इसे थोड़ा और डिले किया जाए, और चूंकि ये संभावनाएं बन रही है कि आचार संहिता लगने के आसपास जो है वो संभवतः टिकटों की घोषणा हो, तो इसको लेकर किस प्रकार से देरी की जा सकती है, उसी के तहत संभवतः ये रायशुमारी का फार्मूला जो है वो बीजेपी करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत पार्टी के बड़े नेताओं को संभाग स्तर पर या फिर विधानसभा या जिला स्तर पर वो भेजा जा सकता है। वहां पर जाकर तमाम दावेदारों से जो है वो चर्चा कर सकते हैं, जातिगत समीकरण देख सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो पार्टी टिकट के लिए जो है वो हकदार हो सकता है, तो उसका एक पैनल भी जो है वो बनाया जा सकता है। तो फिलहाल ये विचार चल रहा है, संभवतः 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो सकती है कि पार्टी नेताओं को तय कर सकती है कि अलग अलग जिलों में जाएं और जाकर रायशुमारी करें। लेकिन इससे ये लगता है कि पार्टी जो है वो अभी और डिले करना चाहती है टिकटों की घोषणा को लेकर। जी सौरभ गृहस्थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर आपने विस्तार से समझाया कि आखिर क्या कारण नजर आ रहा है और क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की टिकटों के वितरण को लेकर।